हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए सचिन कुमार। आज आपने देखा एक विचित्र घटना घटित हुई शेयर मार्केट में। हमारा फ्रैंकलिन इंडिया का जो म्यूचुअल फंड है उसने 6 स्कीम्स में मना कर दिया। किस चीज से मना कर दिया फ्रेंड्स? ना आप पैसा निकाल सकते, ना आप और पैसा डाल सकते। फ्रैंकलिन के 6 डेट फंड ने आज मना कर दिया, आप अपनी नई सिप इसके अंदर नहीं कर सकते और आप अपना इसमें पैसा लिक्विडेट नहीं कर सकते। आओ फ्रेंड्स, हम जानते हैं उन 6 फंड्स के बारे में। कौन कौन से वो 6 फंड थे, कितना उनका एयूएम था, आपके पैसे के साथ अब क्या होगा, आप अपना पैसा किस प्रकार वापसी पा सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, हम धीरे धीरे उसके बारे में जानते हैं। ये बात तो कंफर्म्ड है कि ये चीज कोरोना वायरस के चलते ही हुई है। फ्रैंकलिन लिक्विडिटी की प्रॉब्लम से गुजर रहा था, उसके पास इतना फंड नहीं था जितना कि इन्वेस्टर्स डेली विड्रॉ करके फ्रैंकलिन से चाह रहे थे कि भाई हमारा सारा का सारा पैसा वापसी मिल जाए। तो फ्रैंकलिन उसको देने में असमर्थ था क्योंकि इन्वेस्टर्स डेली बेसिस पे पैसा विड्रॉ कर रहे थे। तो लिक्विडिटी की समस्या से जूझते हुए फ्रैंकलिन ने बोला कि भाई हम 6 फंड अपने जो है उसके अंदर इन्वेस्टर्स को ना अभी पैसा वो निकाल पाएंगे और ना पैसा और इन्वेस्ट कर पाएंगे। आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं वो 6 फंड्स के बारे में। पहला फंड है फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड। इसका एयूएम 31 मार्च 2020 को 3841 करोड़ का था, 3841 करोड़। सेकंड फंड है फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड, एयूएम 3631 करोड़। थर्ड फंड है फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, एयूएम है 5383 करोड़। फोर्थ फंड है फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, एयूएम 9773 करोड़। जो सबसे बड़ा एयूएम है वो है इसमें फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, इसका एयूएम है 15,146 करोड़। फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटी फंड सिक्स्थ फंड है, इसका एयूएम है 2903 करोड़। फ्रेंड्स, हम इन सब फंड्स का एयूएम को सम अप कर लेते हैं तो 31 मार्च को ये 40,000 करोड़ से ज्यादा का था। और आज हम बैठे हैं 24 अप्रैल को, ये एयूएम घट के लगभग बिलो 28,000 करोड़ चला गया। तो पिछले कुछ टाइम में आप देखिए, कुछ ही दिनों के अंदर मोर देन 12,000 करोड़ की बिकवाली हुई। लोगों ने पैसा अपने पास रखना ज्यादा समझदारी समझी और लोगों ने लगातार डेली बेसिस पे इसमें पैसा बेचा। क्या रिटेल इन्वेस्टर्स ने ज्यादा पैसा बेचा? फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ज्यादा पैसा बेचा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगातार डेली बेसिस पे बिकवाली करी और फंड्स को अपने हाथ में रखने में ज्यादा समझदारी समझी। ये तो फ्रेंड्स अभी एक शुरुआत है, अभी आप देखेंगे पिक्चर तो भी शुरू हुई है। अब जितना ये पैसा है 28,000 करोड़, इसके अंदर स्टिल लगभग 2/3 मनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की है और 1/3 मनी रिटेल इन्वेस्टर्स की है। फ्रेंड्स, आइए इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। जो हमारे सोमनाथ संतोष कामनाथ जी हैं, जो मास्टर ऑफ मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क कहलाए जाते हैं, 26 ईयर का इनको रिसर्च का एक्सपीरियंस है और 19 ईयर्स का इनको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। ये बहुत बड़े प्लेयर माने जाते हैं -AAA फंड में पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। फ्रैंकलिन इंडिया के जो ये 6 फंड हैं, इन्होंने लगभग सबका सारा का सारा पैसा किसमें इन्वेस्ट करते थे? ये -AAA रेटिंग में करते थे फ्रेंड्स, +AAA रेटिंग में नहीं करते थे। +AAA रेटिंग इससे अच्छे बॉन्ड्स माने जाते हैं। आप देखिए, जितनी रेटिंग डाउन उतना इंटरेस्ट रेट फालतू, ये तो आप समझते ही हैं। जैसे आप एसबीआई में एफडी कराने गए तो आपको 6 साढ़े 6% का इंटरेस्ट रेट मिला, वहीं आपने कोऑपरेटिव बैंक में
जो आपके घर के पास कोई कोऑपरेटिव बैंक खुला हुआ है उसमें एफडी कराई या किसी छोटे प्राइवेट बैंक में एफडी कराई तो आपको वहां पे 7.5-8% का भी ब्याज मिल जाता। मतलब 1%, 2%, 2.5% फालतू कमाने के लिए आप क्या करते हैं, एफडी को कई बारी कोऑपरेटिव बैंक में या किसी छोटे प्राइवेट बैंक में कर देते हैं। इसी प्रकार फ्रैंकलिन के ये 6 फंड ने ज्यादा ब्याज कमाने के लिए, ज्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए क्या करा, -AAA बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करा और आप लोगों को, इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिटर्न देने के लिए, वहां से ज्यादा इंटरेस्ट कमा के ज्यादा आपको देने के लिए -AAA फंड्स में पैसा लगाया। नतीजा आपके सामने है फ्रेंड्स। ये लिक्विडिटी की परेशानी सिर्फ इस म्यूचुअल फंड की नहीं है तो सबके साथ, पर ये डिसीजन किसने लिया है? अभी फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड्स ने लिया है। अब फ्रेंड्स, ये डिसीजन क्या इन्होंने फोर्सफुली लिया है? नहीं, इन्होंने वॉलंटरली डिक्लेयर करा कि भाई हम अभी आपको और पैसा डेली बेसिस पे देने के लिए असक्षम है, हम लिक्विडिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। अब वो क्राइसिस कितना डीप है, कितना ज्यादा उसके अंदर जो है वो संकट है, ये अभी सामने नहीं आया। ये किस चीज में बिलीव रखते थे फ्रेंड्स? हाई रिस्क हाई रिटर्न। मतलब ज्यादा रिस्क ले लो, ज्यादा ब्याज कमा लो और ज्यादा ब्याज अपने इन्वेस्टर्स को दे दो। अब आने वाले टाइम में आप इसके अंदर एसआईपी नहीं कर पाएंगे और इन्होंने सभी को कह दिया है कि आपका अब कोई फर्दर इस पे चार्जेस नहीं लगेगा। 0.5%, 1%, 1.5% जो भी है, आपका जितना पोर्टफोलियो होता है उसके जो चार्जेस लगते हैं, अब वो कोई चार्जेस इसमें से चार्ज नहीं करेगा। अब ये क्या करेंगे फ्रैंकलिन के? फ्रैंकलिन वाले अब धीरे धीरे अपनी जो भी इनके बॉन्ड्स जिस भी कंपनी में इन्वेस्टेड है, भारतीय एयरटेल में है, वेदांता में है, रिन्यू पावर में है, अदानी में है, जिसमें भी है, वहां से पैसा धीरे धीरे निकालेंगे और आपको धीरे धीरे पे करेंगे। ये इन्होंने कहा है। जितना पैसा ये बाहर से प्राप्त करते जाएंगे उसमें से अपना इंटरेस्ट का, अपने जो एक्सपेंसेस हुए, अपने एक्सपेंसेस घटा के आपको सारा पैसा परपोर्शनेट बेसिस पे करेंगे। कैसे पे करेंगे? परपोर्शनेट बेसिस पे करेंगे। मतलब आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स, जितना पैसा आएगा उसमें से एक्सपेंसेस घटाए और जितना जितना जिसका अमाउंट इन्वेस्टेड है उसको उसके प्रपोर्शन के हिसाब से पैसा मिलेगा। फ्रेंड्स, आप ये जानते हैं कि भाई लिक्विडिटी का क्राइसिस तो उत्पन्न हो गया है। ये जो इन्होंने डिसीजन लिया ये 23 से ले लिया, कल से, आज डिक्लेयर करा और कल से कह दिया कि हम आप इसके अंदर फंड के अंदर ना तो और पैसा डाल सकते और ना अब ये पैसा आप निकाल सकते। फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, इसका इंडेक्स फंड जो होता है, मतलब जो बेंचमार्क होता है, वो क्रिसिल 10 ईयर गिल्ट इंडेक्स फंड होता है। आइए इन फंड्स के बारे में आगे चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, आपकी एसआईपी स्टॉप हो गई, आपका सिस्टमैटिकल विड्रॉल प्लान था वो सारा स्टॉप हो गया। अब आप इसमें से ना पैसा आगे निकाल सकते ना आप इसमें पैसा डाल सकते। जैसे जैसे ये फर्म जो है फ्रैंकलिन जो है पैसा आगे से रिकवर करेगी और आपको पे करेगी। पहला फंड आ गया फ्रेंड्स। मैंने सभी फंड्स को ना कवर करते हुए लगभग 3 फंड्स के कुछ डाटा को आपके सामने बता रहा हूं। बाकी कंपनियों का भी, बाकी जो फंड्स हैं उनका डाटा भी सिमिलर बेसिस पे आप देख सकते हैं। पहला फंड है फ्रेंड्स ग्रीनको क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। इसके अंदर मतलब फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड ने 11.46% अपना पैसा कहां डाला हुआ था? ग्रीनको क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में डाला हुआ था और 8% अपने एयूएम का टोटल पैसा रिन्यू पावर लिमिटेड में डाला हुआ था। सिमिलरली आपके सामने है फ्रेंड्स। अब इन कंपनियों से जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे पैसा ये आपको पे करेंगे। डेट तो आप समझते हैं ना भाई, इनको इन्होंने उधार दिया हुआ है। इन कंपनियों ने जो बॉन्ड इशू करे थे वो फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड ने परचेज करे थे। अब उनकी बॉन्ड की एक ड्यूरेशन होती है, उस ड्यूरेशन के दौरान जैसे ये बॉन्ड भी मार्केट में ट्रेड होते हैं, पर अब इनका ट्रेडिंग का वॉल्यूम बहुत कम हो गया है और जैसे जैसे इन कंपनियों से ये पैसा वसूल करेंगे वैसे वैसे पैसा आपको ये पे करेंगे। फ्रेंड्स, हम लास्ट 1 ईयर की अगर बात करें तो
निफ्टी लो ड्यूरेशन डेट इंडेक्स ने 8.55% का पॉजिटिव रिटर्न दिया था। क्रिसिल ने लास्ट 1 ईयर में 7.44% का पॉजिटिव रिटर्न दिया था, पर इस फंड ने -5% का नेगेटिव रिटर्न दिया था, जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है अच्छे से अपनी नजर गड़ाए बैठे थे, इसलिए वो अपने पैसे को निकाल के ले गए। अगर आपने 1 साल पहले इसमें 10,000 रुपए डाले थे तो वो 9,484 रुपए रह गए थे फ्रेंड्स। क्यों? आप देखते हैं कि भाई आरबीआई ने रेपो रेट कम करा, रिवर्स रेपो रेट कम करा, आरबीआई लगातार ब्याज दरों को कम करे जा रही है, जिस वजह से बॉन्ड्स के अंदर ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, बॉन्ड मार्केट ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या इक्विटी मार्केट, जो डेट मार्केट है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या इक्विटी मार्केट? फ्रेंड्स, आपको जान के ये हैरानी होगी कि हमारी डेट मार्केट इक्विटी मार्केट से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इक्विटी मार्केट की वैल्यूएशन से। आइए फ्रेंड्स, हम इसका लास्ट 5 ईयर का चार्ट देखते हैं। जो हमारा डेट फंड होता है उसका चार्ट एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, जो कि ये दर्शाता है कि एक सिमिलर सी 7%, 8%, 8.5% सी रिटर्न देता रहता है। पर आप लास्ट कुछ समय से देखेंगे इसके ग्राफ के अंदर गिरावट आ रही थी। सेकंड फंड है फ्रेंड्स हमारा फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अप्रूवल फंड। इसने 8.58% अपने एयूएम का श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ था। आप खुद श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी की हालत देखिए, लास्ट कुछ दिनों में इसका शेयर 60% से ज्यादा करेक्ट हो गया। कंपनी के अंदर भी तो लिक्विडिटी क्राइसिस है। अगर ये सारी कंपनियां इनको आराम से कल ही पैसा दे दें तो वो भी आपको कल ही पैसा दे देंगे ना, पर ऐसा होगा नहीं फ्रेंड्स। जैसे जैसे इन कंपनियों से पैसा आएगा वैसे वैसे आपको वो पे करेंगे। इसका लास्ट 1 ईयर का आप फंड का रिटर्न देख सकते हैं, 0.44% था, और सिमिलरली उनके बेंचमार्क का और 10 ईयर गिल्ड फंड का इंडेक्स का देखेंगे तो वो 14.55% और 12.5% रिस्पेक्टिवली था। आपने 10,000 रुपीज अगर 1 ईयर अगो लगाए थे तो वो इस फंड के अंदर 10,000 के 10,000 ही रहे, लगभग 43 रुपए बढ़े, और दूसरे के अंदर 11,268 रुपए हो गए। फ्रेंड्स, इसका भी लास्ट 5 ईयर्स का आप चार्ट देख सकते हैं, सिमिलर वे में सिमिलर पैटर्न है। तीसरा जिसका अंदर हाईएस्ट एयूएम है मोर देन 15,000 करोड़ का, उसने 7.65% अपना वेदांता लिमिटेड में लगाया हुआ था। वेदांता का शेयर प्राइस 52 वीक हाई लगभग हमारा 160, 70, 80 रुपए हुआ करता था, जो कि 1/3 लगभग करेक्ट होके 52 वीक लो 60 रुपए पे आ गया था, अभी 75 रुपए के आसपास चल रहा था। अब जब वेदांता कंपनी फ्रैंकलिन वालों को पैसे देगी तब वो आपके पैसे दे देंगे। उनका तो सिमिलर यही कहना है फ्रैंकलिन वालों का, भाई जैसे आगे से पैसे आएंगे हम वैसे आपको पैसे दे देंगे। हमारे पास अभी लिक्विडिटी शॉर्टेज है, हम अपनी जेब से पैसे कहाँ दें, कैसे दें, कब तक दें? भाई अगर वो सारा का सारा माल एकदम धड़ाम से बेचेंगे तो बॉन्ड के पैसे बहुत ज्यादा एकदम से रेट नहीं टूट जाएंगे, आपको कितना ज्यादा नुकसान लगेगा। इसलिए उन्होंने बोला इन्वेस्टर्स को ज्यादा नुकसान ना लगे, हम सब आपका पैसा देंगे, आपका पैसा सुरक्षित है, आप इंतजार कीजिए। कितना देंगे ये हम अभी नहीं बता सकते, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे देंगे, पर देंगे जरूर। सिमिलरली 1 ईयर की लास्ट रिटर्न आप देख सकते हैं कि इसने 4% की पॉजिटिव रिटर्न दी, जबकि निफ्टी अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड ने 17% की रिटर्न दी और क्रिसिल ने 7.44% की रिटर्न दी, और सिमिलर मैनर में इसका चार्ट है। फ्रेंड्स, अगर आपको 7% या 8% इतनी रिटर्न चाहिए जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो एक डेट फंड से, तो आप पीपीएफ में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? तो आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? भाई आपके पैसे के अंदर थोड़ी सी लिक्विडिटी कम है पर सुरक्षित तो है, गवर्नमेंट की गारंटी तो है, लॉन्ग टाइम तो आएगा। नहीं तो आप एफडी करा लीजिए एफसीबीआई में, एचडीएफसी बैंक में आप एफडी करा लीजिए। भाई एक एनएससी आप खरीदते हैं उस पे मोर देन 7% का आपको ब्याज मिलता है ना, अभी गवर्नमेंट ने कम करें तो 7.9 का ब्याज था। एससी एसएस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर आपको 8.6% का ब्याज मिलता था, अब थोड़ा सा कम किया है, आप वहां इन्वेस्ट कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते।